क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया था जी, कॉम्प्लेक्स नंबर 4.1 का। इसके बाद 11, 12, 13, 14 और 2-4 क्वेश्चन है, उसको देखना है। उसमें निकालना है प्रतिलोम, समिश्र संख्याओं का निकालना है प्रतिलोम। तो प्रतिलोम निकालने के लिए देखिए, थ्योरी नहीं बता सकते हैं, थ्योरी ऑफलाइन में बताइए दिए हैं, ठीक है। केवल डायरेक्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं, आप लोग को थ्योरी पता है। 11th नंबर क्वेश्चन है, लेट जेड इक्वल टू 4 माइनस का हो जाएगा 3i। फटाफट क्वेश्चन सोल्व कर दे रहे हैं। अब देखिए, जेड इक्वल टू 4 माइनस का हो गया 3i, तो जेड बार बराबर कितना हो जाएगा, तो 4 प्लस 3i हो जाएगा। और मोड जेड कितना हो जाता है, रूट अंडर 4 का स्क्वायर प्लस फिर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 चौके 16 हो जाता है, 3 तरीके 9 हो जाता है, 16 9 25 हो जाता है। अब 25 के वर्गमूल कितना हो जाता है, 5, ठीक है। चाहे 16 9 25 रन लीजिए, वर्गमूल निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे वर्गमूल अगर निकाल दोगे तो 5 हो जाएगा। नाउ अब आपको प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम को जेड इनवर्स कहते हैं। जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार बटा मोड जेड का स्क्वायर होता है। जेड बार का वैल्यू देखिए, यहाँ से पुट कर दो, 4 प्लस 3i हो जाएगा। अब मोड जेड का स्क्वायर, मोड जेड 5 आया है, तो 5 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3i बटा 25 हो जाएगा, है ना जी। अब इसको दोनों पर बांट दो, 4 बटा 25 हो जाएगा, और फिर हो जाएगा आपका 3 बटा 25i हो जाएगा। यही a प्लस आई बी के रूप में हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ठीक है। पहुँच दिए क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है, लेट जेड इक्वल टू अंडर 5 प्लस 3i, चालू है ना। जेड इक्वल टू अंडर 5 प्लस कितना हो जाएगा 3i। तो जेड बार कितना हो जाएगा, तो अंडर 5 माइनस 3i हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, इसका जब आप मोड निकालते हो तो ये ए स्क्वायर यानी रूट 5 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 का स्क्वायर होगा। मस्ती है नू, 5 के स्क्वायर 25 रूट में है, तो 25 होगा नहीं होगा, 5 होगा। बात समझ गए, रूट 5 के स्क्वायर 5 ना होगा। 3 तरीके कितना होगा, 9 9 5 कितना होगा, 14। छोड़ दीजिए ऐसे ही। अब देखिए नाउ, अब निकाल लीजिए इनवर्स, है ना, प्रतिलोम जेड इनवर्स हो जाएगा। जेड इनवर्स इक्वल टू जेड बार बटा मोड जेड का स्क्वायर, यानी कि जेड बार का वैल्यू कितना है, अंडर 5 माइनस कितना हो जाएगा 3i, और बटा में कितना हो गया, मोड जेड का स्क्वायर करोगे तो रूट 14 का स्क्वायर जब करोगे तो 14 रह जाएगा, ठीक है। रूट 5 माइनस 3i बटा में हो जाएगा 14, इसको बांट दो दोनों पर, तो रूट 5 बटा 14 माइनस 3 बटा 14i। ए प्लस आई बी के रूप में लिखना है, तो इसको प्लस कर दो, इसको में माइनस दे दो, इसको ब्रैकेट में लिख दो माइनस लगा के, माइनस 3 बटा 14i हो गया। यही ए प्लस आई बी के रूप में हो गया। एक और क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कौन सा है, 13, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, इसको निकाल के बनाता हूँ ना, 13 नंबर क्वेश्चन। शुरू है। 13 नंबर क्वेश्चन में है, लेट जेड इक्वल टू आई केवल दिख रहा है, तो 0 प्लस माइनस आई इसको लिख सकते हो, या फिर 0 प्लस माइनस 1 इंटू आई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, तो अगर यहाँ पे अगर माइनस को ना लिखे, हम 0 माइनस आई लिख दे डायरेक्ट, तो जेड बार कितना हो जाएगा, 0 प्लस आई हो जाएगा। इसका मोड कितना हो जाएगा, तो रूट अंडर 0 का स्क्वायर, और आई के बगल में बी का वैल्यू कितना है, 1 का स्क्वायर, यानी 0 प्लस 1 यानी कुल मिला के 1 होगा। कितना होगा, 1। तो ना हुआ, प्रतिलोम अगर निकालना है तो प्रतिलोम कितना होगा, प्रतिलोम जेड इनवर्स बराबर जेड बार बटा मोड जेड का स्क्वायर होगा, मोड जेड का स्क्वायर। जेड बार का वैल्यू देखो यहाँ दिया हुआ है 0 प्लस आई, और बटा में जेड बार का स्क्वायर का है 1 है, तो कुल मिला के 0 प्लस आई है का आंसर रहेगा, ठीक है। ठीक, एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन है, 14, ठीक है। और देख क्वेश्चन नंबर 14 कि प्रतिलोम होता क्या है, बताया गया है ना। अब डायरेक्ट क्वेश्चन कौन सोल्व कर दे रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, 3 प्लस आई अंडर रूट 5, क्योंकि बिना थ्योरी के क्वेश्चन बनवे नहीं करेगा।
तो प्रतिलोम कैसे निकाला जाता है, जेड इनवर्स कैसे निकाला जाता है, जेड बार कैसे निकाला जाता है, मोड कैसे निकाला जाता है, ये मैं क्लियर कर चुका हूँ। केवल वीडियो के माध्यम से मैं केवल क्वेश्चन को दे दे रहा हूँ। तो क्या है 3 प्लस आई अंडर रूट 5 इंटू 3 माइनस आई अंडर रूट 5 हो जाएगा, बटा में ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई हो जाएगा, यहाँ माइनस दिया हुआ है, अंडर रूट 3 माइनस आई आयोटा अंडर रूट 2 है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, देखिए ये फार्मूला पर है, ये एक बार जोड़ के जो चीजवा है वही चीजवा घटा के है, तो जब जोड़ के यानी ए प्लस बी घटा के वही चीजवा यानी ए माइनस बी, इसका फार्मूला तो ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर आता है ना, तो ए स्क्वायर माने रूट 3 का स्क्वायर, रूट नहीं है 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी आई अंडर रूट 5 का स्क्वायर करेंगे, और निचला तो गुना में है, अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 आई है, माइनस अंदर ले जाइए है ना, ये केवल यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है इंटू में जी, माइनस इन करेगा तो माइनस रूट 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आई अंडर रूट 2 हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा भाई, माइनस तो बाहर में है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 रहेगा, आई का स्क्वायर करेंगे आई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 3 प्लस में माइनस में है कैंसिल हो गया, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इसको दोनों का ऐड करेंगे, आई इधर लिखो चाहे इधर लिखो उससे मतलब नहीं, 2 अंडर रूट 2 करोगे तो 2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, एक अंडर रूट 2 एक अंडर रूट 2 जोड़ेंगे तो 2 अंडर रूट 2 आई स्क्वायर नहीं होगा, गुना में नहीं है, 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 आई, चूंकि एक जाति को दर्शा रहा है एक चर में है, आई रह जाएगा, तो 9 हो गया माइनस 5 हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू आप पहले से देख रहे हो कि -1 होता है जी, 2 अंडर रूट 2 हो गया, और फिर आई स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर नहीं था, वो समझा रहे हैं लिख दिया स्क्वायर, रूट 2 आई केवल आई रहेगा ना, तो अंडर रूट 2 आई हो गया, तो हो गया 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 आई हो जाएगा भाई, अब ये हो जाएगा 9 5 14 बटा 2 अंडर रूट 2 आई, 2 एकम 2 2 7 14 काट सकते हो, 7 बटा 2 अंडर रूट 2 आई हो गया, अब आई सॉरी नीचे आई 2 अंडर रूट 2 आई हो गया, इसका रेशनलाइज कर दो, 7 बटा 2 अंडर रूट 2 आई हो गया, 2 अंडर रूट 2 आई से ऊपर गुना कर दो, 2 अंडर रूट 2 आई से नीचे गुना कर दो, बाटा में रूट है तो रेशनलाइज करना पड़ता है, आपको बताए हैं, फिर हो जाएगा 7 दूनी के 14 अंडर रूट 2 आई, और यहाँ हो जाएगा 2 दूनी के 4 2 दूनी के 4 2 एकम 2 2 7 14, फिर 2 कहाँ बचा था, 2 नहीं बचा हुआ था, रुक जाना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ऊपर कितना है 7 बटे अंडर रूट 2 आई है ना, रेशनलाइज करेंगे तो अंडर रूट 2 आई से ऊपर और अंडर रूट 2 आई से नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 7 अंडर रूट 2 आई हो जाएगा, और रूट 2 में रूट 2 से गुना करोगे तो 2 ये तो बचेगा, आई में आई से करोगे तो आई स्क्वायर होगा, तो ये 7 अंडर रूट 2 आई ऊपर आ गया, 2 हो गया, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया, अब इसको मैं कुछ क्या करना है, 7 अंडर रूट 2 आई हुआ और नीचे -2 हुआ, और इसको अगर 1 प्लस आई बी के रूप में लिखना होगा तो इधर 0 है ए का वैल्यू, और आई का वैल्यू कितना है माइनस ऊपर चल जाएगा, तो -7 अंडर रूट 2 -7 अंडर रूट 2 बटा 2 आई को इधर ले लो, यही ए प्लस आई बी के रूप में है, यही ए प्लस आई बी के रूप में है, चाहे जो ए प्लस आई बी के रूप में है कुछ लिख दीजिए, जो ए प्लस आई बी के रूप में है, क्योंकि हमको ए प्लस आई बी ही दिखाना था, क्लियर है, ठीक है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, ठीक, अब अगला एक्सरसाइज का बताया जाएगा।